Hello everyone. Today we are going to continue our exercise 12.2 from Heron's formula. तो स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसका हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया है लास्ट वीडियो में. अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लेना. आज हम कंटिन्यू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से. सो बेटा हमारा फोर्थ क्वेश्चन है. बेटा फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है. दोनों का बेस सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है. तो हमें कह रहा है बेटा साइड्स ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है, हमें पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड आउट करनी है. बेटा क्वेश्चन में क्लियरली बोला है अ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया. जो हमारे मतलब हमारे काम की जो चीज़ है वो क्या है, सेम एरिया. दोनों के एरिया को सेम बताया गया है. सेम मीन्स इक्वल, तो हमें इक्वेट करना है उसको. तो सबसे पहले देखिए बेटा, ट्राइंगल की बात कर रहा है 26, 28 एंड 30. ठीक है, तो हम ट्राइंगल की साइड्स को क्या ले लेंगे, ए बी सी. ए इज 26, बी इज 28 एंड सी इज 30. ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे बेटा, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे. सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, that is small a 26, small b 28 and c is 30 upon 2. सॉरी, इनको ऐड करेंगे. बेटा कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 50 70 एंड 84. दिस इज 84 अपॉन 2. इसको कैंसिल किया 42 सेंटीमीटर. ये क्या आ गया बेटा, हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया. ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ए बी सी एस सारी चीजें आ चुकी हैं. ऑल्सो जो बेस ऑफ पैरेललोग्राम है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम बेटा हमें गिवन है और वो कितना है, 28 सेंटीमीटर. अगेन एरिया हमें इक्वल गिवंस है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा हम जब चलेंगे तो हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to area of triangle. होगा बेटा, सबको पता है ये चीज कि गिवन चीज है, सेम है, तो हम इनको इक्वेट कर देंगे. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये पैरेललोग्राम है, कुछ लोग इसको 11 ग्राम पढ़ लेते हैं. ये 11 ग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम. ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया. अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूला क्या होगा बेटा, बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. ठीक है बेटा, अब देखिए बेस हमें गिवन है, बेस कितना है हमारा 28. हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल s. s कितना है बेटा हमारा 42. 42 इंटू 42 माइनस a. a कितना है बेटा हमारा 26. 42 माइनस b दैट इज 28. 42 माइनस 30, c की वैल्यू 30. सॉल्व किया, ये आ गया 28 इंटू एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे. 42 इंटू 42 माइनस 16 कितना आ जाएगा बेटा, सॉरी 42 माइनस 26 कितना आ जाएगा, 16. 42 माइनस 28 दैट इज 14 एंड 42 माइनस 30 दैट इज 12. ठीक है बेटा यहाँ तक. अब देखिए हम क्या करेंगे, 28 इंटू में h है, इनको हम ब्रेक कर लेंगे. बेटा हमने इनको ब्रेक किया. 42 को हमने क्या लिखा, 7 6 हम लिख सकते हैं इसको. 7 6 42. 16 को बेटा हमने क्या लिखा, 4 4 16 और 14 को क्या लिखा बेटा, 7 2 14. 12 को भी तो ब्रेक कर सकते हैं, 6 2 12. तो हमने 12 को लिख लिया 6 इंटू 2. ये लिखने का पर्पस बेटा सिर्फ इतना है ताकि हम इजीली इसका स्क्वायर रूट निकाल सके बिना बड़ी सी कैलकुलेशन किए. और बिना उसका रूट निकालना है तो वो भी काफ़ी टिपिकल पड़ता है, मिस्टेक हो ही जाती है. तो हम क्या करते हैं कि फैक्टर्स बना लेते हैं ताकि हम पेयर बना के उनको रूट से बाहर निकाल सकें. ठीक है, 7 का पेयर बन रहा है, एक 7 बाहर आ जाएगा.
6 का पेयर बन रहा है तो एक 6 भी बाहर आ जाएगा, 4 का पेयर बन रहा है एक 4 बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन रहा है तो एक 2 भी बाहर आ जाएगा, और कोई चीज रिमेनिंग नहीं है, सब कुछ बाहर आ गया। ठीक है, यहां से देखिए 28 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में, सो हाइट इज इक्वल टू दिस अपॉन 28। 7 4 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, सो बेटा हाइट जो है हमारी वो कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। हेंस हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। ये लाइन आप यहाँ पे मेंशन करोगे, हेंस हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। सो इस क्वेश्चन में बेटा हमें बोल रहा है अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास। कोई एक खेत है, खेत में क्या है बेटा, रोम्बस की शेप का है और उसमें घास है, हरी हरी घास है, किसके लिए है, गाय के लिए। गाय उस घास को खाती हैं, कितने गाय हैं वहां पे, 18 गाय हैं। हमसे पूछा है कि बताइए एक गाय जो है वो कितनी घास खा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने एरिया में घास है। एक्चुअल में जो 18 गाय खा रही हैं वो एक्चुअल एरिया है कितना। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो क्या है, उस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना। तो हम फील्ड का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। हमसे बोला गया है कि फील्ड है वो कौन सी शेप का है बेटा, रोम्बस की शेप का है। तो सबसे पहले रोम्बस के बारे में बात कर लेते हैं। रोम्बस है वो क्या होता है, रोम्बस एक क्लोज्ड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं और चारों साइड्स उसकी इक्वल होती हैं। डायगोनल्स 90 पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं रोम्बस का। तो ये मान लीजिए कोई भी एक रोम्बस की शेप का फील्ड है। ठीक है, हर एक साइड है इसकी, वो कितनी गिवन है बेटा हमें, 30, सो दैट इज 30 मीटर, 30, दिस इज ऑल्सो 30 एंड लास्ट वन इज 30। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखिए इसका जो लॉन्गर डायगोनल है वो भी हमें गिवन है, लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। जो लॉन्गर डायगोनल है हमारा वो कितना है बेटा, 48 मीटर। ठीक है, अब देखिए अगर हम ध्यान दें तो ऑलरेडी जो फिगर है हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो 2 ट्राइंगल्स में ब्रेक हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला है, हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है, 2 ट्राइंगल है, हमें 2 बार एरिया फाइंड आउट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम सिंगल एक ही टाइम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे एक ट्राइंगल का, क्योंकि दोनों ट्राइंगल बिल्कुल इक्वल नजर आ रही है हमें। इस ट्राइंगल में भी 2 साइड 30, एक 48 है, नीचे वाले ट्राइंगल में भी 2 साइड 30 और एक 48 है। तो हमें बेटा क्या करना है, एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जिसको अगर हम डबल कर दें तो आ जाएगा कंप्लीट फील्ड का एरिया। स्टार्ट करते हैं। सो ए हमने ले लिया, ए कितना आ गया बेटा, 30 मीटर, बी 30 एंड सी 48। ठीक है, स्मॉल एस निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, 30 प्लस 48 अपॉन 2, ऐड किया 108 अपॉन 2, कैंसिल आउट किया 54 सेंटीमीटर, नहीं मीटर। सेमी पेरीमीटर आ चुका है हमारा। अब हम निकालेंगे एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ triangle is square root of s into s minus a, s minus b and s minus c। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ s, s कितना है हमारा 54, ओके 54 माइनस a एंड a इज 30, 54 माइनस b इज 30, 54 माइनस सी इज 48। ठीक है बेटा, आगे सॉल्व करेंगे इसको। स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ से, 54 इंटू 54 माइनस 30 दैट इज 24, अगेन दैट इज 24 एंड 54 माइनस 48 दैट इज 6।
ऑलरेडी बेटा हमें नजर आ रहा है कि 24 को ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये पेयर में है, तो इसका एक बाहर आ जाएगा। सो 24 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में बचेगा 54 और 6। 54 को हम लिख सकते हैं, 54 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 9 6 54 और एक 6 ये वाला एज इट इज। ठीक है, इस 54 को बेटा हमने क्या लिख दिया है, 9 इंटू में 6 और ये 6 एज इट इज। अब देखिए बेटा 6 का पेयर बन रहा है, 6 बाहर आ जाएगा। 9 का रूट हमें पता है, 9 का रूट कितना होता है 3, सो ये 3 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये बेटा किसका एरिया आया है, एक फील्ड का। हमें कितने का चाहिए, सॉरी ये आया है एरिया एक ट्राइंगल का, हमें कितने का चाहिए, कंप्लीट रोम्बस का। सो हम इसको क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, पुट कर देंगे 2 इंटू में यहां से क्या आ जाएगा 24 इंटू 6 इंटू 3। 24 इंटू 2 48, 6 3 18 मीटर स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना। ठीक है, तो बेटा ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस या फिर एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है, ये वो एरिया आ चुका है बेटा जो 18 गायें मिलके खाती हैं। ये कौन सा एरिया आ चुका है, जो 18 गाय मिलके खाती हैं। हमें कितने का निकालना है, सिंगल एक गाय का, एक का निकालना है। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ ग्रास विच 1 काउ ग्रेस। जो एक गाय खाएगी वो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, 48 इंटू 18। ये तो टोटल था ही हमारा, कितने गाय हैं 18, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 18। 18 से 18 कैंसिल, चलो हमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। क्या आ जाएगा ये हमारा 48 मीटर स्क्वायर। तो बेटा एक गाय के हिस्से में कितनी जगह आ रही है, कितनी घास आ रही है, 48 मीटर स्क्वायर एरिया की घास आ रही है, वो इतने घास को खा सकती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें बोल रहा है कि कोई अम्ब्रेला है जो कि किसी 10 ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ से मिलके बनाया गया है। हम अम्ब्रेला को देखते हैं बेटा, तो अम्ब्रेला में क्या चीज़ खास होती है कि जो क्लॉथ है वो कंप्लीट एक क्लॉथ नहीं होता है, उसमें क्या होता है पार्टीशंस होते हैं। जो क्लॉथ है उसको कट कर करके और बाद में स्टिच किया होता है ताकि वो अपनी फॉर्म ले ले। ठीक है, तो स्टिचेस होते हैं, तो वो यही बात कह रहा है कि 10 जो ट्राइंगुलर पीसेस हैं, 10 ट्राइंगल की शेप के पीसेस को कट किया गया है और बाद में उनको स्टिच करके एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है और उसके बाद अम्ब्रेला बन के तैयार हो गया। हमें कह रहा है कि जो ट्राइंगुलर पीसेस हैं उनके डायमेंशंस गिवन है, दैट मीन्स ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं वो हमें दे रखी हैं। तो हम पहले वही नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से बेटा जो ए है वो कितना आ जाएगा 20, बी कितना हो जाएगा बेटा 50, सी कितना हो जाएगा अगेन 50, स्मॉल एस इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। निकाल लेते हैं। सो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट मीन्स 20 प्लस 50 प्लस 50 अपॉन 2। 50 50 100 100 और 20 120 अपॉन 2 कैंसिल किया, सो 60 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया है। सेमी पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर। हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमसे पूछा है कि जो 10 ट्राइंगुलर पीसेस हैं वो 2 कलर के हैं, मतलब अल्टरनेट लगा है। जैसे हम छोटे बच्चों की अम्ब्रेला देखते हैं जनरली, वैसे तो बड़ों की भी आती है आजकल ऐसी, लेकिन जनरली हम छोटे बच्चों में ज़्यादा ये चीज़ें नोटिस कर लेते हैं। उनकी छोटी सी प्यारी सी अम्ब्रेला होती है, तो मान लीजिए 2 कलर की है, जैसे येलो और रेड। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक स्ट्रिप येलो कलर की है, उसके बाद रेड कलर की, फिर येलो, फिर रेड, फिर येलो, फिर रेड, फिर येलो, फिर रेड, ऐसे अल्टरनेट कलर्स होते हैं। ठीक है, तो सेम चीज बोल रहा है ये भी कि वहां पे जो अम्ब्रेला है वो 2 कलर की है, अल्टरनेट लगे हुए हैं।
तो 2 कलर की है, दैट मीन्स टोटल अगर 10 पीसेस हैं तो 5 येलो कलर के हो गए और 5 ही बेटा कैसे हो गए, रेड कलर के हो गए। यही बात बोलना चाह रहा है। अब हमें कह रहा है कि हर एक कलर का हमें ये बताना है कि कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है। तो बेटा हमें क्या करना है, टोटल 10 पीसेस थे, जिसमें से सिंगल अगर हम येलो कलर की बात करें तो कितने पीस हो गए, 5। तो हमें उन 5 ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब 5 का कैसे निकालेंगे, जब हमें 1 का पता होगा तो हम 5 का भी निकाल सकते हैं इजीली। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, अब तक तो मुझे लगता है आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो भी कर लीजिए। S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं हम। सो स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस मीन्स 60, 60 माइनस ए, ए मीन्स 20, 60 माइनस बी, बी मीन्स 50, and 60 minus c and c means also 50। ठीक है बेटा, अब हम सॉल्व करेंगे इनको। 60 इंटू 60 माइनस 20 दैट इज 40, 60 माइनस 50 दैट इज 10, 60 माइनस 50 दैट इज ऑल्सो 10। अब देखिए बेटा 10 का तो पेयर बन रहा है साफ साफ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 हमारा बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में बचेगा 60 और 40। इनको ब्रेक कर लेते हैं। 60 को अगर बेटा मैं ब्रेक करूं तो क्या मैं लिख सकती हूँ, 6 इंटू में 10 लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम 40 को ब्रेक करें तो क्या बेटा मैं इसको लिख सकती हूँ 4 इंटू में 10, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 10 का अगेन एक पेयर बन रहा है, तो एक 10 और बाहर आ जाएगा, एक तो ऑलरेडी था, एक यहाँ से आएगा। अब बच गया 4। 4 को हम क्या बोल सकते हैं, 4 2 का रूट होता है, सॉरी 4 का रूट 2 होता है, तो क्या आ जाएगा 2, 6 बच गया भाई। अब 6 का तो कोई रूट होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, 6 का कोई पेयर नहीं है तो 6 अंदर, मीटर स्क्वायर। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 2 200, दैट इज 200 रूट 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखिए ये किसका एरिया आया है, एक ट्राइंगुलर पीस का, हमें कितनों का चाहिए, 5 का। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर, या जो भी है भाई अपने हिसाब से आप लोग लैंग्वेज, अब आपकी इंग्लिश तो मेरे से ज़्यादा बेटर है, तो जो भी आपका मन करे वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हो। सिर्फ हमें बताना ये है कि अब हम निकाल रहे हैं हर एक कलर का एरिया जिसमें 5 ट्राइंगुलर पीसेस हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 200 रूट 6 दैट इज 1000 रूट 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर हम येलो रेड ही मान के चले तो रेड कलर का एरिया भी 1000 रूट 6 और येलो कलर का एरिया भी 1000 रूट 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, तो इनको आप सिंप्लीफाई करते रहिए। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।